Hello everyone, welcome back. This is question number 5 of exercise 1.3. 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज. कि हमने प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रोडक्ट निकालना है इन क्वेश्चंस का. सो व्हाट आर प्रॉपर्टीज? लाइक दैट कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, as we have studied about these properties before. So we use these properties and then you will solve the questions. Okay, without properties you will not get any mark. So E part हमें क्या है कह रहा है? E part में कि 625 इंटू -35 प्लस, अब ब्रैकेट में है -625 इंटू 65. अब इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो नजर आ रही है? क्वेश्चन हमारा ये है कि 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65. अब ये प्रॉपर्टी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. ये इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एंड एज यू नो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? A इंटू बी प्लस सी ये होती है. अब इफ वी सॉल्व इट देन A इंटू बी और फिर A को हमने C से मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस का साइन है तो A इंटू सी. इट मीन्स कि अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें वो इस फॉर्म में सॉल्व करना है, और अगर क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया है तो हमें इस फॉर्म में सॉल्व करना है. ओके, सो भी हमें चेक करना है कि हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है. अब अगर हम ध्यान से देखें, ए देखो, A इंटू बी प्लस A इंटू सी मीन्स A जो है वो कॉमन है, यानी A जो है वो दोनों तरफ आ रहा है. ठीक है, अब कॉमन का मतलब होता है कि सेम होना चाहिए, उसके साथ साइन नंबर भी सेम होना चाहिए और उसका साइन भी सेम होना चाहिए. ओके, अगर साइन सेम नहीं है तो हमें साइन को पहले सेम करना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब अगर हम देखते हैं 625 इंटू -35, अब ये 625 और ये 625 सेम है, लेकिन बस साइन इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे माइनस का साइन है. तो अब हम इस माइनस के साइन को अगर हम इसके साथ शिफ्ट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि चाहे -625 इंटू 65 करो या 625 इंटू -65 करो, विल गेट द सेम आंसर. ओके, सो अभी अगर हम ये चेक करते हैं तो देखो ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन? A इंटू बी प्लस A इंटू सी, दैट मीन इस फॉर्म में दिया हुआ है. और अब हमें किस फॉर्म में सॉल्व करना है उसे? A इंटू बी प्लस सी. अब A का, अब अगर हम पहले तो इस क्वेश्चन को अगर हमें ये A बनाना है तो हमें इसके साइन को शिफ्ट करना होगा. तो सबसे पहले वी विल री राइट दिस क्वेश्चन 625 इंटू -35 अब प्लस, अब अगर हम इसे 625 ले लेते हैं और इस माइनस के साइन को हम किसके साथ शिफ्ट कर देते हैं? -65 के. ठीक है, अब हमारी ये प्रॉपर्टी क्या बन गई? A इंटू बी प्लस A इंटू सी. अब ये किस फॉर्म में हमें सॉल्व करनी है? A इंटू बी प्लस सी. तो A इंटू बी प्लस सी यानी कि A कॉमन है. A क्या है हमारे पास? 625 इंटू बी प्लस सी का मतलब B क्या है? -35 और प्लस C क्या है? -65. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 625 इंटू, अब हम इस स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, -35 प्लस माइनस -65. अगेन वी विल राइट 625 इंटू, अब देखो माइनस माइनस
क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस कर देंगे इसे 35 और 65 को। जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम जो साइन लगाते हैं वो ग्रेटेस्ट नंबर का लगाते हैं। अब देखो माइनस और माइनस प्लस हुए, तो इसके साथ हमें साइन कौन सा लगा देना है, माइनस का। दैट मीन्स माइनस 100। अब 625 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2 जीरो तो आएंगी। और इसके साथ ये प्लस का साइन है, ये माइनस का। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, या फिर ओड नंबर ऑफ अगर माइनस के साइन है तो आंसर जो है वो हमारा माइनस में आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -625 100। ओके क्लियर। हमारा एफ पार्ट क्या है, 7 × 50 - 2। दैट मीन्स कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो A × B - C इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जब इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर देंगे, A × B - A × C। करेक्ट। अब देखो A × B - C, तो A × B क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 × 50 - 7 × 2। ओके नाउ 7 × 50 कितना हो जाएगा हमारे पास, 350 -7 2 14। अब ये प्लस के 350 है, ये माइनस के हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 350 में से 14 को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये बना 10 और ये बना 4। 10 में से 4 माइनस किए 6, 4 में से 1 माइनस किया 3 एंड 3, 336। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 336। ओके क्लियर। अब इसका जी पार्ट देखते हैं। अब जी पार्ट में क्या है, क्वेश्चन है हमारा -17 × -29। अभी देखो इसमें ये हमें कोई भी प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही, लेकिन इसे हम कौन सी प्रॉपर्टी बना लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको कैसे बना देंगे कि एक नंबर को हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, या फिर ब्रेक मीन्स कि अब हमें -29 चाहिए, तो -29 कैसे आ सकता है हमारे पास, अगर हम माइनस के 30 लें और प्लस का 1 लें। ओके तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 30 में से 1 गए 29 आ जाएंगे और ग्रेटेस्ट नंबर का साइन आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, बस हमारी इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके तो अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो -17 × अब इस -29 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे -30 + 1। ओके अब हमने क्या करना है, अब ये हमारा A है, ये B है और ये C है, तो A × B + C कैसे सॉल्व होगा, A × B यानी A को B से मल्टीप्लाई किया, फिर A को C से मल्टीप्लाई किया, प्लस A × C। देन -17 × -30, अगेन प्लस का साइन है, देन -17 × 1। अब अगर हम इसे नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और साइन से साइन, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, यानी कि 5 1 और 1 0 आ जाएगी, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ओके अब प्लस माइनस माइनस, 17 1 = 17। ओके अब ये 510 प्लस के हैं
और 17 इसमें माइनस के हैं, तो कितना आ जाएगा ये 493। और क्योंकि प्लस की फिगर बड़ी है इसलिए जो आंसर है वो हमारा प्लस में ही आएगा। करेक्ट। अब देखो एच पार्ट देखते हैं इसका। अब एच पार्ट क्या है कि -57 इंटू -19 प्लस 57। अब यहां पे हमें a इंटू बी तो मिल रहा है, प्लस अब क्योंकि ये भी कॉमन देखो 57 है, यहाँ पे 57 है, लेकिन साइन हमारा जो है वो डिफरेंट है। ये प्लस के 57 है और ये माइनस के 57 है। करेक्ट। अब अगर हमें यहाँ पे a इंटू बी प्लस a इंटू सी भी लेना है हमें, तो c के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इसे क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं कि -57 इंटू -19 प्लस 57 इंटू 1, तो हमारी इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 57 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर विल बी 57। ठीक है ना। तो लेट्स सपोज कि a इंटू 1 करो या 1 इंटू a करो, आंसर क्या ही आएगा हमारे पास, a ही आएगा। इसलिए अगर हमने 57 इंटू 1 कर दिया तो हमारी इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहां भी 57 है और अगर हम इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 57 है। बस यहां पे हमें क्या हो गया, ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी मिल गया। अब a इंटू बी प्लस a इंटू सी क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस सी। यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो अब देखो, अब ये -57 है इंटू -19, और जब भी हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर क्या हो जाता है हमारा, पॉजिटिव हो जाता है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 57 इंटू 19 प्लस 57 इंटू 1। ओके। अब हमारे पास कॉमन क्या है, ये a है, ये 57 है, ये 57 है, तो इट मीन्स ये a है हमारे पास। तो a इंटू बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 19 प्लस 1। अगेन वी कैन राइट 57 इंटू 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 20। अब यहां पे आ जाएगा 1140, इसका आंसर हो जाएगा। तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।